ज्येष्ठ मास महात्म्य 30वां अध्याय। स्कंदजी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, और वह फल 100 यज्ञों के करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जप तथा यज्ञ से जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने से मिलता है। समस्त महात्म्य श्रवण करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा अथवा चतुर्थांश का आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक भी जो भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विजलोगों, स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं, अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान कर्म और महात्म्य श्रवण कर्म में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग न करे, उस कर्म को दूसरे से करा देवे। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म है, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गौ हत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मद्य पीने वाला, कुष्ठी, चोर, विश्वासघाती, ये सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक, वृद्ध, आतुर, सकाम हो या निष्काम, उत्तम, मध्यम और अधम सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित को भी पुराण सुनना चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्टफल को प्राप्त करते हैं। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, निस्पृह, सस्पृह सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथों को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पातकी पुराण श्रवण तथा इस महात्म्य को सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पापनाशिनी कथा सुनिए। प्रथम द्वारिकापुरी में देव शर्मा नाम वाला ब्राह्मण रहता था। ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कर्म भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार वह उस रमणीक नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा और बहुत वर्ष बीत गए। उसके पश्चात दैवयोग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान करने को उद्यत हुए और बलि अर्थात दानादि तथा पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए तत्पर हुए। वहां जाकर स्नानादि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण कर विष्णु भगवान के मंदिर में जाते थे। फिर सभी एकत्र होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को आसन देकर यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन कर व्यास समान आदर पूर्वक ज्येष्ठ मास महात्म्य श्रवण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहां रहकर अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह द्विजाधम देव शर्मा चोरी करने के निमित्त, जो सदैव इस कर्म के लिए ही जाया करता था और कहाँ से क्या चोरी करे इस चिंता में उसे वहाँ तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र तथा आभूषण की चोरी करूँगा, इसी विचार में पूर्णमासी तिथि आ गई। उसी दिन सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नानादि कर्म किया, पुराण श्रवण किया और व्यास जी का पूजन किया। वस्त्र, आभूषण, द्रव्य, फल, फूल, तांबूल आदि उनको अर्पण किए। वहाँ उस धन की इच्छा से जो व्यास जी को निवेदन किया गया था, देव शर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। दैव से प्राप्य इस व्यास की समस्त वस्तुएं चोरी कर मैं प्राप्त कर लूँगा, ऐसा निश्चय करके स्वयं वहाँ आ गया। दिखावे के तौर पर व्यास पूजन करके पृथ्वी पर गिरकर
दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे विप्र, मैं अति दीन हूँ, आपको अपना शरीर ही अर्पण करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भेंट करने के लिए नहीं है। अब से मैं आपका दास हूँ। आप यथासुख मेरी सेवा ग्रहण करें। उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखाई। इसके पश्चात सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए और वहां पर केवल 2 ही व्यक्ति रह गए, एक व्यास और दूसरा वह धूर्त देव शर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उस पौराणिक ने सभी सामान एकत्रित करके एक बड़ा गट्ठर बांध लिया और देव शर्मा के मस्तक पर रख दिया। उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण जल सहित कुएं में जा गिरा। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ और आसपास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए। तब व्यास ने कहा कि इसी धूर्त ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया है। मैं मंद बुद्धि हूँ, जो इस धूर्त का मैंने कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वह निंदित मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे विडाल के वश में मूषिक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार व्यास के वचनों को सुनकर पुरवासियों ने राजा से जाकर कहा, नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग, इधर उधर बाहर भीतर रहने वाले सभी स्थानों में चोर की खोज की गई। सूर्योदय होने पर फिर से चोर की खोज शुरू हुई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधे कूप में पड़ा देखकर जाकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उसे कूप से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे। उसने सब वस्तु व्यास जी को दे दिया और इसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर पुरवासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से ही यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्म्य की प्रशंसा की तथा उन पुरवासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वह वैकुंठ लोक को गया। स्कंदजी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण तथा अभक्त पातकी का महात्म्य कहा, परंतु जो भक्तिभाव से ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करते हैं उनके श्रेष्ठ भाग्य का तो कहना ही क्या है। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास जी का पूजन नहीं करते हैं वे दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य पुराण का श्रवण नहीं करते हैं तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते हैं या दर्शन नहीं करते हैं वे गूंगा, बहरा तथा पंगु होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार स्कंद जी के मुख से महात्म्य सुनकर वह सब ब्राह्मण नंदनवन के पुष्पों की स्कंद जी पर वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने और कुछ लोग उपचारों से पूजन करने लगे। यह श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म्य सुनकर वे सब प्रसन्न हो गए और बारंबार महात्म्य पूछने लगे।